नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पादप की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, टिश्यूज़ या ऊतक के बारे में। टिश्यूज़ या ऊतक वो संरचनाएं होती हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। अब एक समूह कोशिकाओं का जो कि एक ही कार्य करता है तो उसको हम ऊतक कहते हैं। तो ऊतक किसे कहते हैं हम? एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो मिलकर एक ही कार्य का संपादन करता है उसे ऊतक कहा जाता है। ऊतक जो है वो विकसित कोशिकाओं का समूह होता है। जब कोशिकाएं विकसित हो जाती हैं तो वो विभिन्न प्रकार का आकार ले लेती हैं। तो यदि हम देखें तो टिश्यूज़ या ऊतक जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो सरल ऊतक सिंपल टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स या जटिल ऊतक। सिंपल टिश्यूज़ जैसे हैं वो होते हैं सिंपल टिश्यूज़ जो हैं वो हैं जैसे कि कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा। अब ये जो ऊतक हैं ये यदि पूरा आकार अपना ले लेते हैं तो उनको हम परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक जो हैं वो भी यदि हम देखें तो उनको तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। स्थायी सरल ऊतक। स्थायी सरल ऊतक कौन कौन से हैं? जैसे कि पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। यदि हम पेरेनकाइमा को देखें तो पेरेनकाइमा या मृद ऊतक जिसे कहते हैं हम, ये जीवित कोशिकाओं का समूह होता है। इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है, सेल्यूलोज कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है। ये गोलाकार, आयताकार, बहुभुजी, ताराकार भी होती हैं। और ये जो हैं ये पेरेनकाइमेटस कोशिकाएं जो हैं वो कई प्रकार की, हम उसको अगर डिटेल में पढ़ें तो हम देख सकते हैं कि ये जो पेरेनकाइमा है ये सबसे पहले हम लेते हैं प्रोसेनकाइमा या सामान्य समव्यासी मृदूत कोशिकाओं के विपरीत द्वितीयक जाइलम एवं कुछ द्विबीजपत्री पादपों में पेरिसाइकिल में उपस्थित मृत ऊतकी कोशिकाएं अपेक्षाकृत दीर्घित होती हैं एवं सिरों पर सक्रिय हो जाती हैं। इनको हम दीर्घ मृदूतक या प्रोसेनकाइमा कोशिकाएं कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं हैं मृदूतक कोशिकाएं वो हरित मृदूतक या जिन्हें हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ये क्लोरेनकाइमा अधिकतर पत्तियों में पाई जाती हैं। इनके अंदर हरित लवक या क्लोरोफिल पाया जाता है। तीसरे प्रकार की मृदूतक कोशिकाएं होती हैं वायुतक या एरेनकाइमेटस कोशिकाएं। ये एरेनकाइमेटस कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर के काफ़ी अवकाश पाए जाते हैं, यानी कि एयर स्पेसेस पाई जाती हैं। ये जैसे कि निम्फिया में पाया जाता है। ताराकार मृदूतक या स्टिलेट पेरेनकाइमा जो हैं वो कोशिकाएं होती हैं जो लोब्ड होती हैं, पालित होती हैं और ये जालितवात संरचना या नेटवर्क को बनाती हैं। ये पाई जाती हैं जैसे टाइफा, कैना, जंक्शन इत्यादि में। पांचवें प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इडियोब्लास्ट कोशिकाएं। ये रासायनिक पदार्थ जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल या टैनिन इत्यादि की को जो है वो संचय करती हैं, इसलिए इनको इडियोब्लास्ट कोशिकाएं कहा जाता है। सामान्यतः जो मृदूत की कोशिकाएं जो भित्ति पतली होती है और इनमें जो है प्रोटीन, संकरा, वसा इत्यादि भी संयुक्त रहता है। आलू के कंद में मृदूतक मंड का संचय करती हैं। मूंगफली, सरसों जैसे उसमें मृदूत की कोशिकाएं तेल का संचय करती हैं। तो यदि हम इनके को देखें कि क्या कार्य है इनका,
तो कार्य जो है वो ये मृदूत की कोशिकाएं जो हैं वो यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती हैं किसी भी पादप अंगों को। दूसरा, ये पादप कोशिकाओं में विभिन्न अंगों में जो है वो मृदूत की कोशिकाएं भिन्न भिन्न चीज़ों का संचय करती हैं, जैसे हमने देखा टैनिन, सेल्यूलोज इत्यादि। हरित लवक जो होता है उसमें ये हरित यानी कि क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। दूसरे कई में जिसमें वायु तक ज़्यादा होता है तो वो बायंसी प्रदान करती हैं। जो मृदूत की कोशिकाएं होती हैं वो द्वितीयक वृद्धि में सहायता करती हैं और मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं या विभज्योतक कोशिकाओं में भी ये पाई जाती हैं। तो ये इनका है वो पैरेन्काइमा जो है वो इस प्रकार होता है। अब हम लेते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा या जिसको कहते हैं हम स्थूल कोणोतक। स्थूल कोणोतक कोशिकाएं जो है वो होती हैं वो कोशिकाएं जिनमें कोण में भित्ति जो है वो मोटी होती है और इसमें कोशिकाएं का स्थूलन जो है वो पाया जाता है। ये कोशिकाएं जैसे कुकुरबिटा, कैपेरिस इत्यादि में पाई जाती हैं। ये लचीलापन देती हैं और इनके अगर हम संरचना को देखें तो ये मृदूत की कोशिकाएं के समान होती हैं, पर इनमें कोणों में मोटी भित्ति होती है जो कि सेल्यूलोज या हेमीसेल्यूलोज पेक्टिन से बनी हुई होती है। ये स्थूलन कोशिकाओं में वृद्धि के साथ साथ ही होता है और इसी कारण तरुण पादप अंगों की उनकी वृद्धि को अवरुद्ध किए बिना लचक व दृढ़ता प्रदान करता है। ये यदि हम देखें तो कोलेनकाइमा जो है वो विभिन्न प्रकार का होता है। उसकी पोजीशन के स्थिति किस प्रकार की है, जैसे कि स्तरित या लैमिनर पट्टिका नुमा होता है। ये लैमिनर जो है वो हाइपोडर्मिस में पाया जाता है। लैक्यूनर कोलेनकाइमा ये जिसके अंदर रिक्तिकाएँ भी पाई जाती हैं, जैसे कि मालवा, साल्विया में इत्यादि में। तीसरे प्रकार का एंगुलर कोलेनकाइमा जो टैजेटस, दतूरा में पाया जाता है। कोणों में स्थूलन पाया जाता है। तो यदि हम देखें तो कोलेनकाइमा जो हैं वो कार्य जो करती हैं वो मुख्यतः ये अंगों को लचीला और फ्लेक्सिबल बनाने का कार्य इनका रहता है। तीसरा जो है वो है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ ऊतक कहलाते हैं। ये जो हैं ये मोटी भित्ति के होते हैं और इनकी जो कोशिकाएं हैं वो ज़्यादातर जब ये मृत होती हैं कोशिकाएं और द्वितीयक वृद्धि में इस प्रकार का स्क्लेरेनकाइमेटस की कोशिकाएं अधिक बनती हैं। यदि हम देखें तो ये कई प्रकार की होती हैं स्क्लेरेनकाइमेटस, जैसे दृढ़ की तंतु जब ये लंबे आकार की होती हैं जैसे कि लाइनम में पाए जाते हैं तो उससे जूट बनता है। और इसके अलावा ये ज़ाइलरी या वुड फाइबर्स में भी पाई जाती हैं। वुड यानी कि जाइलम में पाई जाती हैं। लिब्रिफॉर्म फाइबर्स के रूप में भी ये पाई जाती हैं और सरफेस फाइबर्स कई प्रकार। तो ये इनका कार्य जो है वो दृढ़ता प्रदान करना है। और जब पौधा जो है वो मृत हो जाता है तो इनके यही जो स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं के कारण ये कई प्रकार के जो है वो क्योंकि ये मोटे होते हैं, इसके जो कोशिकाएं हैं कठोर होती हैं, तंतु होते हैं, तो कई प्रकार के जैसे टोकरी इत्यादि का निर्माण
या कारपेट्स का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल स्थायी ऊतक जो हैं वो होते हैं। आगे हम लेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में। धन्यवाद।